अस्सलाम वालेकुम। मैं मौजूद हूँ माड़ीपुर के इलाके गिरेक्स में। यहाँ मेरे सामने इस वक्त 3 प्राइवेट क्लिनिक्स हैं और अगर बैक साइड की मैं बात करूँ तो पीछे एक डिस्पेंसरी है। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो हल्का है जहाँ से हमारे हेल्थ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कादिर पटेल इलेक्ट हुए थे, और अगर डिस्पेंसरी की बात करूं तो वो बेसिकली हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए बनाया जाता है। अगर मैं आपको डिस्पेंसरी के अंदर के मनाजिर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं जितनी वहाँ गंदगी है। वहाँ पे पहले एक टैंक मौजूद होती थी जिसके अंदर गंदा पानी जमा होता था, तो यानी वो हेल्थ तो नहीं फ़राहम कर रही, लेकिन गंदगी से वो जरासीम से वो बीमारियों का सबब बन रही है। और बिल्डिंग को आप देख सकते हैं, स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं कि अगर आप एक प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं वहाँ का स्टैंडर्ड कैसा होता है, और एक जो डिस्पेंसरी है उसका स्टैंडर्ड क्या है। वहाँ पे बैठने वाले डॉक्टर्स नहीं बल्कि डिस्पेंसर्स मौजूद होते हैं। अभी जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ था उसकी बात करूँ तो उसमें बताया गया था 25,000 यहाँ की UC6 की रजिस्टर वोटर्स की तादाद है। अगर मैं बात करूँ फिर यहाँ पे ऐसी भी आबादी मौजूद है जिनके अभी तक वोट रजिस्टर्ड नहीं है, जो कि अंदरून पंजाब से, अंदरून सिंध से लोग यहाँ आके बसे हुए हैं, बहुत सी आबादी है। और अगर मैं पूरी माड़ीपुर की बात करूँ तो माड़ीपुर में इस वक्त अगर कहें तो ये गलत नहीं होगा कि लाखों की आबादी यहाँ मौजूद है, और लाखों की आबादी के लिए कोई भी एक बेसिक हेल्थ यूनिट मौजूद नहीं है, ऐसा कोई अस्पताल मौजूद नहीं है। तो यहाँ हमारे साथ एक इलाका मकीन भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्योंकि इनके घर के बिल्कुल बराबर ही डिस्पेंसरी है, तो क्या ये इस डिस्पेंसरी में जाते हैं, और अगर जाते हैं तो इनको क्या फैसिलिटीज़ वहाँ मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, आपके जो है चैनल के तवज्जो से आपकी बड़ी मेहरबानी। आप इलाके में आए हैं और इस मसले को हाईलाइट कर रहे हैं। ये देखो आपके सामने ये है डिस्पेंसरी, आप उसकी पोजीशन और हालत देखी है, तो आप क्या समझते हो हमें कौन सी फैसिलिटीज़ वहाँ मिलती होगी? तो आपकी जैसे आपने कहा कि यहाँ ये इलाका बहुत इधर वोट भी रखता है, लेकिन इस इलाके की कोई मालिकी या कोई देखभाल नहीं। यहाँ की आवाम भी, मैं सच्ची बताऊँ मुझे तकलीफ़ आवाम से है। अगर अवामी मसाइल हैं वो आवाम को उजागर करने हैं, आवाम को बाहर निकलना है, और जब तक आवाम नहीं बोलेगी तो ये हमारे मसले हल नहीं होंगे। हमारे साथ इस वक्त एक और इलाका मकीन मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के MNA जो आप जानते हैं कादिर पटेल, जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि माड़ीपुर में इस वक्त हेल्थ फैसिलिटीज़ मुहैया की जा रही हैं? नहीं सर, अभी तक तो कोई सिस्टम नहीं है। अल्लाह करे आगे बेहतर हो, फिलहाल तो कोई सिस्टम नज़र नहीं आ रहा है। 4 साल इनको हो गए, हमने तो कादिर पटेल को आज तक नहीं देखा इलाके में आते हुए। हमारा MP है, चाहे MNA हो, आस्कानी साहब, इन्होंने कभी भी इस तरफ तवज्जो नहीं दिया है। तो यहाँ पे जो लोग हैं, अगर उनको इमरजेंसी में हेल्थ की ज़रूरत मतलब इलाज की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको कितनी मुश्किलात पेश आती होंगी यहाँ से? मतलब कहाँ जाते हैं इलाज करवाने के लिए? सर यहाँ से खरादर जाते हैं, सदर जाते हैं, ट्रक अड्डा जाम होता है, आदमी बंदा तो यही मर जाएगा। यहाँ तो पर ये जलालत है टेलों का। आदमियों के पास पैसा है, पता नहीं है, लेकिन मजबूरी है, जाना पड़ता है क्योंकि उसने अपना इलाज करवाना है। हमारे MP MNA को तो फिक्र इस चीज़ का है ही नहीं। तो माड़ीपुर की इतनी बड़ी आबादी में तकरीबन वेस्ट की तरफ कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। अगर है तो यहाँ से या तो मुआजगोट की तरफ है, और यहाँ पर कोई सरकारी तौर पर किसी सूरत इलाज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर अगर एक कम्युनिटी हॉल था, हमारी ख्वाहिश थी, हमारी मतलब माड़ीपुर के अवाम की ख्वाहिश थी कि वहाँ अगर 20 बेड का गवर्नमेंट एक हॉस्पिटल बन जाता और तो बड़ा बेहतर हो जाता। नहीं सर, यहाँ तो कोई होता भी नहीं है। अगर होता है भी कोई बात का जवाब ही नहीं देते। यहाँ तो कुछ भी सहूलत कोई भी मुयसर नहीं। यहाँ तो वोट मांगने सिर्फ आते और बस फिर गायब हो जाते। तो कभी आपने डिमांड नहीं की उनसे? सर डिमांड हम लोग करते रहते, हमारा कोई सुनता ही नहीं। उस टाइम तो बड़ी बड़ी आगे बातें सुनाते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर वही गायब। एक दफ़ा मेरा BP हाई हो गया, मैं BP चेक करने गया था, बोला हमारा ये आला नहीं है। पहली बात भाई, कोई गोली तो गोली हमारे पास नहीं है। यहाँ तक कि इसमें इनको कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो तनख्वाह मुफ्त में खा रहे हैं, लाके बंदे कुछ अपने करो डिफेंस। इसमें दूसरी बात ये कि मैं इलाज के लिए अल्लाह न करे ऐसा कोई मामला पड़ जाए, हमें जाना पड़ता है शहर में। तो इसीलिए आपकी कादिर पर से यही दरख्वास्त है कि हमारे लिए फैसिलिटी पैदा करे। बिल्कुल, और अभी वक्त भी है और आपके पास पावर भी है, और आपके पास ये है कि आवाम भी आपसे यही दरख्वास्त करती है कि यहाँ पे एक ऐसा इदारा कायम किया जाए, ऐसा हॉस्पिटल कायम किया जाए जो कि लोगों की नीड को पूरा कर सके और लोगों को इलाज की सहूलत फराहम कर सके। बहुत शुक्रिया।